यहाँ एक बहुत ही पीसफुल सेल्फ चेक इन वेकेशन होम में स्टे किए। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, लेकिन एंट्रेंस से नीचे जाने का रास्ता भी था। नीचे सिर्फ एक कॉमन एरिया नहीं था, बल्कि पूरा एक रिलैक्सेशन जोन बना हुआ था। उसी एरिया के पास सोना रूम भी था। ठंडी वेदर के बाद सोना लेना बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है। पूरे दिन का स्ट्रेस जैसे निकल जाता है। वहाँ अलग अलग रूम्स थे, हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ क्वाइटली टाइम स्पेंड करने की जगह थी। इस रिलैक्सेशन एरिया के पास ही एक प्रॉपर किचन था, जहाँ सारी एसेंशियल चीजें अवेलेबल थी। सब कुछ नीटली ऑर्गेनाइज था। ड्रिंक्स और वाटर बॉटल्स एक अलग रूम में रखे गए थे। वहाँ फ्रिजेस और ट्रेस थे, जिसमें सब कुछ प्रॉपरली अरेंज था। यहाँ भी एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम फॉलो होता है। जो भी आप लेते हो, आप बस लिख देते हो, बिना किसी चेकिंग के, सिर्फ ट्रस्ट के साथ। जब आप पूरी जगह में अकेले हो और बाहर नेचर हो, तो ये एक्सपीरियंस और भी ज्यादा स्पेशल लगता है। हर चीज बहुत थॉटफुली अरेंज थी। जर्मनी का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और चीजें डिसिप्लिन और प्लानिंग के साथ चलती हैं। ये टीटीसी का माउंटेन एरिया है, जो विंटर स्पोर्ट्स के लिए काफी पॉपुलर है। विंटर्स में यहाँ स्नो प्रॉपरली सेटल हो जाता है, इसलिए स्कीइंग और वॉकिंग के लिए डेडिकेटेड पाथ्स बनाए जाते हैं। समर्स में टीटीसी लेके पर बोटिंग और आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, जबकि विंटर्स में एरिया ज्यादा क्वाइट और लेस क्राउडेड रहता है। मनहाइम में मूई रहते हैं, जहां डेली लाइफ काफी बिजी होती है। वर्क, रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसलिए जब थोड़ा रिलैक्स करने का मन हुआ, तो हमने डिसाइड किया कि सिटी से बाहर निकालकर नेचर के बीच कुछ टाइम स्पेंड करें। और इसी तरह हम मनहाइम से टीटीसी आए। जर्मनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्लीन एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन्ड सिस्टम और नेचर के साथ बैलेंस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग है, रोड्स सेफ हैं और हर जगह रूल्स फॉलो होते हैं। अगर आप इंडिया से हो और जर्मनी आने का प्लान बना रहे हो, तो सिर्फ रील्स और इंस्टाग्राम मत देखो। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ लाइफ स्ट्रक्चर्ड है, सेफ है, लेकिन इमोशनली थोड़ी डिमांडिंग भी है। जर्मनी की बेकरीज में ब्रेड की वैरायटी काफी वाइड होती है। कुछ ब्रेड सॉफ्ट होते हैं, कुछ डेंस और हेवी, डिपेंडिंग ऑन ग्रेन्स यूज्ड। इसलिए यहाँ लोग डिफरेंट मील्स के लिए डिफरेंट ब्रेड्स चूज करते हैं। जर्मनी में टिकट सिस्टम काफी रूल बेस्ड होता है और ज्यादा फोकस ट्रस्ट पे होता है। ट्रेन्स में एंट्री पे टिकट चेक नहीं होता, लेकिन रैंडम इंस्पेक्शंस होते हैं। इस सिस्टम को ऑनर सिस्टम बोला जाता है, जहां पैसेंजर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खुद सही टिकट ले। अगर टिकट नहीं हुआ और चेक में पकड़े गए, तो फाइन काफी हाई होता है। इसलिए एक ही टिकट से ट्रेन, ट्रम और बस सब यूज किया जा सकता है। डेली ट्रैवलर्स के लिए मंथली और ईयरली पासेस पॉपुलर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफी इकोनॉमिकल पड़ता है। इस सिस्टम की वजह से बोर्डिंग फास्ट होती है और स्टेशंस पे क्राउड कम रहता है। ट्रैम्स और ट्रेन्स में साइकिल्स के लिए क्लियरली मार्क्ड स्पेसेस होते हैं। पीक आवर्स में साइकिल ले जाना अलाउड नहीं होता, ताकि रश मैनेज हो सके। ऑफ पीक टाइम में साइकिलिस्ट इजीली अपनी साइकिल के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ रूट्स पर बाइसिकल के लिए एक्स्ट्रा टिकट लगता है और कहीं-कहीं फ्री भी होता है। इसलिए ट्रैवल से पहले रूल्स चेक करना इम्पोर्टेंट होता है।
इस सिस्टम का फायदा ये है कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैम यूज करते हैं और लास्ट फ्यू किलोमीटर साइकिल से कंप्लीट कर लेते हैं। इससे ट्रैफिक कम होता है, एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलता है और डेली कम्यूट ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाता है। ऐसे ही रियल एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।